बारह घाट वाले महंत जी ने, अभी हैं वो, गौ सेवा करते हैं, दर्शन तो किए, यहाँ आमे पधारे, ग्वारिया बाबा हैं। पवित्र विप्र कुल में उनका जन्म है, उन्हीं के क्षेत्र की बात है। एक क्षत्रिय ने दंगे के समय, हिंदू मुसलमान दंगा था, गदर का समय था, वो उस समय की बात है जब ये विभाजन का समय था, बहुत झगड़े चल रहे थे। तो उस समय में वो 3 मुसलमानों की स्त्रियों को पकड़ के लाया। उनमें वो 3 पीढ़ियां थीं, एक तो दादी लगती थी, एक उसकी बेटी थी और एक उस बेटी की बेटी थी। ऐसी 3 पीढ़ियां थी। बहुत शक्तिशाली था, बहुत जमींदार था, बहुत धन था उसके पास। गृहिणी ने भी निषेध किया, और भी पुत्र थे, उन्होंने भी निषेध किया, लेकिन उसने कहा मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं पराक्रम से जीत के लाया हूं। उन 3 स्त्रियों ने भी कहा कि तुम हम में से किसी एक को स्वीकार कर लो, बाकी को और किसी को दे दो, लेकिन उसने माना नहीं। 3 को, माने मैया, बाकी बेटी और उसकी भी बेटी, 3 को उसने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और 3 से संतान पैदा की महाराज। अब वो संतान हुई तो बड़ी बलिष्ठ, पर ऐसी दैत्य, ऐसी दुष्ट संतान हुई कि पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे भैया सुने तो थे कि कंस का अत्याचार और रावण कुंभकर्ण का अत्याचार, लेकिन ये तो उससे आगे निकल गए लड़के। और हालत ऐसी हुई उस ठाकुर की कि क्या दुर्दशा उन लड़कों ने नहीं की। एक लड़का उसका अपनी जो पत्नी थी उसके गर्भ से था, और बाकी ये 3 जो लेके आया था इनसे संतान थी। 3 लड़के इनसे थे। अंत में वह व्यक्ति इतना दुखी हो गया, ठाकुर इतना दुखी हो गया, क्योंकि रोज उसकी पिटाई होती थी, उसको गालियां पड़ती थी। उसने बंदूक भरी और जो 3 थे उन 3 को जैसी आराम कर दिया, खत्म कर दिया बंदूक से, और स्वयं भी खत्म हो गया, स्वयं भी मर गया खुद, और 3 को मार दिया। और मरते मरते एक बात कह गया कि भैया हमारे जैसा काम संसार का कोई मनुष्य न करे। जो मेरा वास्तविक पुत्र है मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं, और मैं 3 को अपने आप खत्म कर दिया, क्योंकि यदि ये रहते तो न जाने कितने लोगों का वो कितने लोगों को पीड़ित करते, नहीं कहा जा सकता था। तो मैं इन 3 को खत्म करके मैं खुद खत्म हो रहा हूं। उनको खत्म किया, खुद भी खत्म हो गया। ये सत्य घटना है उन्हीं के क्षेत्र की, बदायूं क्षेत्र की घटना है, गंगा के किनारे की। इसका मतलब है कि मनुष्य के लिए जो धर्मशास्त्र में नियम बनाए हैं, क्या करे क्या न करे, वो सब पूर्ण वैज्ञानिक हैं। उस परपाटी को कहीं भी आपने ठुकराया तो उसका जो कष्ट है, उसकी जो विकृति है, उस विकृति से आप बच नहीं सकते, उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए किसी भी अवस्था में धर्म और सदाचार का त्याग नहीं करना चाहिए।